में मुझे नहीं याद है कि शायद आपने इस मूवमेंट को इस रूप में पढ़ा होगा। 20 मार्च 1927 को यानी आज के दिन बाबा साहब ने महार के चाबदार तालाब का पानी पीकर सदियों पुरानी छुआछूत की परंपरा को चुनौती दी और दलितों के मानवीय अधिकारों की स्थापना की थी। और इतिहास में इसका वही स्थान होना चाहिए जो दांडी मार्च का होता है, जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ कहा था कि हम सविनय अवज्ञा करेंगे। यह भी सविनय अवज्ञा है, यहाँ कोई हिंसा नहीं है, लेकिन इतिहास ने इसे भुला दिया है। 20 मार्च 1926 से 20 मार्च 1927 तक, एक साल तक यह समारोह चलने वाला है। 20 मार्च 1926 से 20 मार्च 1927 तक इस ऐतिहासिक संघर्ष के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके तहत महाराष्ट्र के महार में चावदार तालाब पर विशेष कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। सामाजिक प्रभाव इसका क्या है? इस आंदोलन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में याद किया जाता है। यानी 20 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसने जाति व्यवस्था को एक प्रकार से हिला के रख दिया था। क्या कहता है आलेख का मूल बिंदु? क्या है जो मैंने क्रक्स इसका निकाला है वो देखिए पूरा, कि गणतंत्र को महार सत्याग्रह की शताब्दी को उस गंभीरता के साथ मनाना चाहिए जिसका वह हकदार है। अभी तक इतिहास ने न्याय नहीं किया है। यह ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करने के एक वर्ष की मांग करता है, ताकि हम यह पूछ सके कि क्या गरिमा और छुआछूत से मुक्ति का संवैधानिक वादा सभी के लिए एक वास्तव में जीवंत वास्तविकता बना है या नहीं बना है। हमारे संविधान में कई अनुच्छेद के माध्यम से वादा किया है कि हम सामाजिक भेदभाव तो नहीं होने देंगे, और उसके लिए हम अवसर की समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को डिस्क्रिमिनेट करना और आर्टिकल 17 को स्टैब्लिश करके स्थापित किया है कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं होने देंगे, और अगर भेदभाव होता है तो राज्य पक्ष में खड़ी मिलेगी, यानी राज्य आपके जो भेदभाव करता है उसके विपक्ष में खड़ी मिलेगी। लेकिन क्या इस शताब्दी वर्ष में यह पूछा जा सकता है कि क्या वास्तव में यह हमने प्राप्त किया है या नहीं किया है? स्कूल में एक बच्चे के बारे में सोचिए। एक बच्चा है स्कूल में, एक कहानी दी गई है, वह प्यासा है, कक्षा में पानी है, लेकिन वह उसे पी नहीं सकता। इसलिए नहीं कि पानी गंदा है, इसलिए नहीं कि कक्षा में पानी के पीने के खिलाफ कोई नियम है कि कक्षा में कोई पानी नहीं पी सकता है। वह इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि वह चपरासी आज उपस्थित नहीं है। वह चपरासी, वह प्यून आज उपस्थित नहीं है, जिसे उससे जुड़े हुए हाथों में ऊंचाई से पानी डालना था ताकि स्पर्श से बर्तन अपवित्र ना हो जाए, और वह उस दिन अनुपस्थित है। वह बच्चा प्यासा रहेगा, वह पानी नहीं पी सकता है, अपने से नहीं पी सकता है। पानी है लेकिन वह पी नहीं सकता है क्योंकि चपरासी वहां नहीं है। कोई चपरासी नहीं तो पानी नहीं। नो प्यून नो वाटर एक बहुत बड़ा कथानक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बुक में मेंशन किया है। नो प्यून नो वाटर क्या है मतलब? यही वह नियम था जिसने भीमराव रामजी अंबेडकर के बचपन को नियंत्रित किया। उन्होंने अपने आत्मकथात्मक निबंध वेटिंग फॉर अ वीजा, क्या है एक बुक का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, बहुत बढ़िया किताब है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िए। और इसमें इन सब चीज़ों की चर्चा की है, कई चीज़ों की चर्चा है। बड़ौदा रियासत में जब वो मिलिट्री सेक्रेटरी बन के जाते हैं तो उसकी भी चर्चा है, तो वो भी मैं समय मिलेगा तो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि वीज़ा का मतलब नहीं है कि आप अगर विदेश चले जाते हैं, आप वीज़ा आपका लग गया और आप विदेश जाके पढ़ने लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सामाजिक उत्थान हो गया। आप विदेश चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लिख लेते हैं, बहुत डिग्री ले लेते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपका सामाजिक उत्थान हो ही गया है। और उन्होंने इस बात को इसमें दिखाया है। और बड़ौदा राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का विवरण दिया है, जहां बताया कि जब वहां से पढ़ करके आते हैं लंदन से, तो ये मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में बड़ौदा राज्य में नियुक्त होते हैं, जो राज्य था वहां नियुक्त होते हैं। अब इतना बड़ा पद है, लेकिन उनके लिए दिक्कत क्या थी कि जिस पद पर उनको नियुक्त किया गया था उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। रहना उनको खुद ही चाहिए, मतलब व्यवस्था करनी थी, और उनके जो सहयोगी थे उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। अब उन्होंने किसी तरह से एक जुगाड़ बैठाया, पारसी समाज था, उसके घर में जाकर के, उसके लॉज में जाकर के जुगाड़ बैठाया, क्योंकि पारसी धर्म में भेदभाव नहीं होता है जातिगत आधार पर, तो थोड़ा नानुकुर हुआ, लेकिन उनको जगह मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी देखा कि अगले दिन बहुत सारे लोग उसको उस घर से निकालने के लिए आ गए, इस घर में तुम क्यों रह रहा है और क्यों रहना चाहिए। फिर वो लौट करके मुंबई चले जाते हैं, और उस घटना का वर्णन यहाँ पर वेटिंग फॉर अ वीजा नामक बुक में किया है। उसी में नो प्यून नो वाटर का संदर्भ दिया है। उन्होंने कहा, अंशों के इसके बारे में शांत लेकिन मर्मभेदी सटीकता के साथ लिखा है। वे और उसके भाई बहन उनके पिता से मिलने की यात्रा के दौरान प्यास से व्याकुल होकर एक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं,
और किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया। वो महार थे, वो अछूत थे और सार्वजनिक नल उनके लिए था ही नहीं। और यह केवल वहां की बात नहीं थी, पूरे देश की बात थी जहां यह नल उपलब्ध नहीं था। उस छवि को एक पल के लिए अपने मन में ठहरने दीजिए। सोचिए जरा, विजुलाइज करिए कि छोटे बच्चे प्यासे, पानी से घिरे हुए लेकिन पीने में असमर्थ, किसी रेगिस्तान में नहीं है, एक स्कूल में है, अकाल के समय नहीं है, बल्कि पानी की प्रचुरता के समय है, जब एक बच्चे को प्यास लग रही है और उसे पानी नहीं मिल रहा है। वह लड़का बड़ा हुआ, कोलंबिया गया, वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाता है, उसने ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई की और फिर वह घर लौटा और 1927 में एक पानी के टैंक की ओर चल पड़ा, एक पानी के तालाब की ओर चल पड़ा। यही वह मोमेंट था जिसकी चर्चा अभी करनी है। क्या था वह? 20 मार्च 1927 को महार में हुआ क्या था? महार क्या है? जाति का नाम भी है और जगह का नाम भी है, ध्यान रखिएगा। महार जो है वह जगह का भी नाम है। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कोंकण के एक छोटे से शहर महार की सड़कों पर हजारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व किया। उनका गंतव्य क्या था? चावदार तालाब था, जो एक सार्वजनिक जल टैंक हुआ करता था। बॉम्बे विधान परिषद ने एक्चुअल में 1923 में एक बोले प्रस्ताव पारित किया था। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि 1923 में एक बोले प्रस्ताव पारित किया था कि सभी लोग स्वतंत्र रूप से जल पी सकते हैं। इसके लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कोर्ट ने किया था। बॉम्बे विधान परिषद ने 1923 में बोले प्रस्ताव पारित किया था और महार नगर पालिका ने 1924 में दलित वर्गों के लिए टैंक खोल दिया था, क्योंकि कोई ऐसा ऐतिहासिक आधार तो अपने पास अछूत वाला है नहीं। लेकिन कागजों पर प्रस्ताव और गले में पानी अलग अलग चीजें होती है। कानून बना गया, प्रस्ताव भी पारित हो गया, लेकिन अधिकार नहीं मिला। इसलिए कहा कि कागजों पर प्रस्ताव पारित हो जाना और गले में पानी चला जाना दोनों अलग चीजें हैं। ऊंची जातियों ने यह सुनिश्चित किया कि यह प्रस्ताव एक मृत पत्र यानी बेअसर बन करके रह जाए, अधिकार ना मिले, और अंततः डॉक्टर अंबेडकर को फाइट करना पड़ा इसके लिए, और वह एक जुलूस का प्रबंध करते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है, चूंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो जरा ये भी देख लेते हैं कि 1923 का बोले प्रस्ताव क्या था। जो आर्टिकल से बाहर की बातें होती है, मैं उसको अलग से एक मतलब उसका